गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संगठन है उसके प्रकार के बारे में बताना चाहता हूँ। जो इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वो है इसकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसे आप रेखा संगठन भी कह सकते हैं। ये बहुत प्राचीनतम और पुरानी एवं सरल पद्धति है। इट इज़ एन ओल्डेस्ट एंड ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ और एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप दूसरे शब्दों में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यानी वहाँ पर जिस तरीके से अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबका कोऑर्डिनेशन होता है, वो चीज़ आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। एक तरीके से जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म होती है वहाँ पे आपको एक कमांडिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। कमांडिंग पैटर्न का सेंस होता है कि जो उसमें टॉप अथॉरिटी होती है वो अपनी जो भी अथॉरिटी है उन सबको नीचे फॉरवर्ड करते जाती है, नीचे डेलीगेट करते जाती है, और नीचे का जो बॉटम लेवल या लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें आप सबॉर्डिनेट्स कहते हैं, वो उनको क्या करते हैं, फॉलोअप करते हैं, और इसके लिए उन सबकी जिम्मेदारी भी क्या होती है, तय होती है। सो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ पे जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की रिलेशनशिप के बारे में ये आपको समझाती है, और यहाँ पे क्या काम आपको करना है, क्या दायित्व आपको निभाने हैं, उनके बारे में पूर्ण तरीके से यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पे मैं अथॉरिटी रिलेशंस की बात करूँगा तो वी फुल फॉलो ए प्रॉपर हायरार्की लेवल। ए प्रॉपर हायरार्की लेवल जो होता है वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे क्या होता है, फॉलो होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले जो कुछ स्तरीय व्यक्ति होता है वो कौन होता है, प्रबंधक होता है यानी डायरेक्टर होता है। उसके नीचे फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इन जो विभिन्न टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली इन सब का कोऑर्डिनेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन डिपार्टमेंट्स में आप बात कर सकते हैं तो इसमें आपका प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया। तो जो विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सबका भी एक हेड होता है जिसे आप जनरल मैनेजर कहते हैं। फिर उसके नीचे अगर आप फॉलोअप करेंगे तो बहुत तरीके के आपको क्या कहते हैं, इसमें कुछ डेप्टी मैनेजर्स वगैरह भी मिलेंगे। ये हायरार्की के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या उसके नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं, हायरार्की के हिसाब से क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी आप एक टॉल स्ट्रक्चर फॉर्म को क्या कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है जितनी मैनेजरियल पोस्ट के बाद जो नीचे आती है वो आती है निरीक्षक यानी सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र के कंसर्न में बात करना चाहूँगा तो यहाँ पे आप फॉरमैन की बात कर रहे हैं। फॉरमैन वो व्यक्ति होता है जो एक तरीके से लेबर को क्या करता है, सुपरवाइज़ करता है, उस पर निरीक्षण करता है, और वो उसके अंडर में लेबर जो होती है काम करती है। तो बेसिकली आप देखा जाए यहाँ पे एक तरीके से आप एक कमांडिंग अथॉरिटी भी अपना रहे हैं। यहाँ पे आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे जो आदेश की श्रृंखला है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, और एक तरीके से स्पैन ऑफ कंट्रोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का सेंस है वो उसका मतलब ये होता है कि जो भी बॉस है उसके अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स काम कर सकते हैं, उन सब की लिमिट क्या है, मीन्स हाउ ए सुपरवाइजर कंट्रोल्स ओवर हिज और हर सबॉर्डिनेट्स एट व्हाट एक्सटेंट। तो बेसिकली देखा जाए ये चीज़ हायरार्की में बताई गई है कि डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट हायरार्कीज़ हैं, उसके नीचे ही आपने अथॉरिटी अपनी फॉरवर्ड करी है और वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और आप उस पर कितना सुपरविज़न, कंट्रोल रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल और जो यूनिटी ऑफ कमांड है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं आप उसे आदेश की जो श्रृंखला हो गई वो, और जो अथॉरिटी को आप नीचे क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, यानी एक तरीके से जो उत्तरदायित्व को आप नीचे क्या कर रहे हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट से उनको पहुंचा रहे हैं। तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के केस के अनुसार यहाँ पे बेसिकली आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं अधिकार, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन। यहाँ पे जो अधिकार, कर्तव्य एंड उत्तरदायित्व हैं, यानी जो आपके अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ हैं, उन सबका क्या होता है, एक तरीके से डिवीज़न होता है। मीन्स ईच एंड एवरी वन नोज कि व्हाट ही हैज़ टू डू। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, समन्वय। जब समन्वय की बात आएगी तो समन्वय से बात आती है कि आप किस तरीके से जो किसी भी संगठन की जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसा है, रिसोर्सेज एलोकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, या जो विभिन्न विभाग हैं उन सब के बीच में तालमेल कैसा है, लाइजन कैसा है, लाइजनिंग कैसी, वो सब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में आपको बताई जाती है। तीसरा है आदेश की श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हायरार्की के हिसाब से आप किस तरीके से यहाँ पे जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे जो ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं, तो किस तरीके से हर हायरार्की में हर एक जो
सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट पे कितना कंट्रोल सकता है और क्या उसकी कमांडिंग अथॉरिटी है। इसके कुछ इस हिसाब से फीचर्स भी हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इसको देखते हुए आपको सबसे पहला फीचर यही आता है कि यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन फैच होती है, फॉलो होती है, वो ऊपर से नीचे फॉलो होती है, यानी टॉप से बॉटम फॉलो होती है। और यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट है, जो उसके बिल्कुल ठीक ऊपर जो उच्चतम अधिकारी है, उससे ही वो अपने निर्देश क्या करता है, प्राप्त करता है। और यहाँ पे एक तरीके से जो एक उच्च अधिकारी है, उसका जो नियंत्रण होता है अपने सबॉर्डिनेट्स पे क्या होता है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता है। ये भी इसकी एक तरीके से इंपॉर्टेंट फीचर है। और यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि जो भी सुपीरियर है वो उसके अधीन बहुत सारे जो एक तरीके से कह सकते हैं सबॉर्डिनेट्स हैं वो काम करते हैं, क्योंकि एक तरीके से वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जवाबदेही तय होती है। ये जो प्रणाली है, दिस प्रोसीजर इज़ वेरी क्लियर एंड एग्जैक्ट, बहुत सरल और पुरानी और नवीनतम मतलब पुरातन तरीके से ये तकनीक है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है आजकल के टाइम में भी, और सब इसको अधिकतर अपनाते हैं। अगली चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक तरीके से विशिष्टीकरण की संभावना नहीं होती, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, डिवीज़न ऑफ लेबर तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है हर व्यक्ति को उसके काबिलियत के हिसाब से काम सौंपा जाए, तो वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके से मिलिट्री टाइप जो इसमें ऑर्डर्स हैं बस वही फॉलो होते हैं। अगली चीज़ इसमें जो बताई जाएगी कि जो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट होता है वो एक तरीके से रूल्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ का निर्माण करता है, नियम कानून वही बनाता है और उसको जो नीचे की अथॉरिटी हैं वो फॉलो करती हैं। तो इसमें एक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी, वो टॉप मैनेजमेंट की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से इसके क्या हैं, कुछ फीचर्स हैं, इनको आप और तरीके से और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।